नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात कर लेते अपने राजस्थान की प्रमुख कृषि एवं उसकी फसलों के बारे में, जिसमें अपन ने अनेक फसलों के बारे में बात कर ली थी। इस चैप्टर में अपन जो बाकी की जो फसलें बची हुई है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन सी सब्जियां और कौन कौन से फल राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और कौन से जिले उसके उत्पादक में अग्रणी स्थान रखते हैं। इसके अलावा कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है कृषि संबंधित, वो कौन से जिले में स्थित है, उसके बारे में अपन विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, क्लास चालू करते हैं। अपन बात करते हैं तिलहन फसल। कौन सी फसल? तिलहन फसल। देखो, तिलहन फसल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। लगभग 30% जो पूरे भारत में उत्पादन होता है तिलहन का, उसमें से 30% जो उत्पादन अकेला कौन करता है? राजस्थान करता है। अब तिलहन में कौन कौन सी फसल आती है, कौन सी तो रबी में आती है, कौन सी खरीफ में आती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, रबी की जो फसलें है तिलहन में राई, तारामीरा व अलसी है। राई, तारामीरा व अलसी जो है राजस्थान में, वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। खरीफ की तिलहन की फसलों की बात करते हैं तो मूंगफली, सोयाबीन, तिल व अरंडी है। कौन कौन सी है? मूंगफली, सोयाबीन, तिल व अरंडी जो है वो इसकी क्या है? मुख्य फसल है। वो भी किसकी? खरीफ की, तिलहनों में। राजस्थान देश का 30% तिलहन उत्पादन करता है। कितना परसेंट करता है? 30% तिल जो होता है, तिलहन जो होता है, उसका उत्पादन अकेला कौन करता है? राजस्थान करता है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। तिलहन के उत्पादन में बात करते हैं तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। और दालों के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। टोटल दालों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का राजस्थान पूरे भारत में प्रथम स्थान है। और तिलहन की बात करते हैं तो पूरे भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। कंप्लीट दोस्तों। अब एक एक जो तिलहन फसल है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों या राई। सरसों या राई। देखो, सरसों उत्पादन में जो राजस्थान है वह भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है सरसों के उत्पादन में राजस्थान। राजस्थान का में सरसों उत्पादन सर्वाधिक होने के कारण राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा प्रदेश कहा जाता है? राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है, सरसों उत्पादन ज्यादा होने के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो बनाया गया है सेवर भरतपुर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सेवर भरतपुर में बनाया गया है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, जिसमें इनकी बीज की गुणवत्ता के बारे में या फिर इनसे संबंधित जो भी फसल है, इस फसल के बारे में कौन से रोगाणु, कौन से कीटाणु जो होते हैं उनके बारे में अनुसंधान किया जाता है। तो कहां पे किया जाता है? भरतपुर में किया जाता है, सेवर नामक जगह पर। उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है भरतपुर में। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? भरतपुर में होता है। पूरे राजस्थान में लगभग 43% जो उत्पादन करेगा अकेला कौन करता है? भरतपुर करता है। इसके बाद में आ जाता है टोंक, फिर आता है सवाई माधोपुर, फिर आता है अलवर, फिर जालोर, फिर जयपुर। देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं हरित क्रांति की, हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति में जो तिलहन फसल है, हरित क्रांति में जो तिलहन फसल है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव तिलहन फसलों में किस पे पड़ा था? तो किस पे पड़ा था दोस्तों? सरसों पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? सरसों पे पड़ा था। मुख्य खाद्यान्न फसल भी है। ठीक है, व्यक्ति जो होते हैं सरसों के तेल में अधिकतर जो है खाद्यान्न के रूप में कार्य लेते हैं। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था तिलहन में, वो किस पे पड़ा था? सरसों पे पड़ा था। ये चीज आपको याद रखनी है कि सरसों पे सर्वाधिक क्या पड़ा था? प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का तिलहनों में। आगे बात करते हैं दोस्तों मूंगफली। भारत का मूंगफली उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का मूंगफली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इसे गरीब की बादाम भी कहा जाता है। गरीबों की क्या कहा जाता है? बादाम भी कहा जाता है। किसको? मूंगफली को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वह राजकोट गुजरात में होता है। भारत में जो सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन करता है गुजरात में राजकोट है, वो सर्वाधिक उत्पादन करता है।
और राजस्थान में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है लोणकरण शहर बीकानेर में स्थित है, वो सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसीलिए लोणकरण से जो है इसको किसकी संज्ञा दी गई है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोणकरण शहर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन गुजरात के राजकोट में होता है और वही राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? लोणकरण शहर बीकानेर में होता है। इसी कारण इसे क्या कहा गया है? राजस्थान का राजकोट की संज्ञा दी गई है। उत्पादित क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, बीकानेर, जयपुर, टोंक, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, झालावाड़ और श्रीगंगानगर। सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन सा करता है? बीकानेर करता है। कौन सा करता है? बीकानेर। फिर जयपुर, टोंक, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, झालावाड़ व श्रीगंगानगर मुख्य इसके क्या उत्पादन क्षेत्र है। आगे बात करते हैं तिलहन फसलों में, तो बात करते हैं सोयाबीन की। किसकी बात करते हैं? सोयाबीन की। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का भारत में चतुर्थ स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और फर्स्ट स्थान पे आता है मध्य प्रदेश। कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है प्रथम स्थान पर। और सर्वाधिक जो उत्पादन होता है राजस्थान में 12 में होता है, फिर होता है कोटा में, फिर झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। अगर कभी कभी दोनों भेज देते हैं, कोटा व 12 में सर्वाधिक उत्पादन, 12 व कोटा, कभी कोटा कभी 12 कोटा, ठीक है। तो 12 व कोटा में सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा कहाँ होता है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में मुख्य रूप से इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अलसी की। अलसी जो है एक औषधीय तेल के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा फर्नीचर जो होता है उन फर्नीचरों में कीड़ा नहीं लगे, इसके कारण भी इसको उसमें प्रयोग में लिया जाता है अलसी का। भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अलसी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। और सर्वाधिक जो अलसी का उत्पादन करता है कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है दोस्तों। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। अलसी उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन सा आता है? मध्य प्रदेश आता है। और राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है दोस्तों। उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रथम स्थान पे कोटा, फिर सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, हनुमानगढ़। कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ व हनुमानगढ़ जो है मुख्य अलसी के क्या है? उत्पादक क्षेत्र दोस्तों। तो ये कुछ बात कर ली अपन ने तिलहन फसलों की। आगे और बात करते हैं, उतारो एक बार से, फिर आगे बढ़े। तिलहन फसलों में आगे बात करते हैं दोस्तों अपन तिल। देखो तिल की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में या बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक जो बोए गए क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत में कौन सा स्थान आता है? दूसरे स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान में बोया जाता है उस दृष्टि से अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने बीघा में बोया जा रहा है, तो उसकी दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन उस बोए गए क्षेत्र में जो उत्पादन की दृष्टि से पूछते हैं, किसकी दृष्टि से? उत्पादन की दृष्टि से पूछते हैं तो कौन सा स्थान आता है? 5वां स्थान आता है। जैसे कि कोई क्षेत्र है वहां पे 5 बीघा के अंदर बो रहे हैं, ठीक है, और वहां पर 5 बोरी हो रही है। कितनी बोरी हो रही है? 5 बोरी, 5 बीघा बो रहे हैं। ये तो है फर्स्ट स्थान पे, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि राजस्थान में तो बो रहे हैं 15 बीघा में। कितने बीघे में बो रहे हैं? 15 बीघा में बो रहे हैं। और बोरी जो हो रही है वो 5 बोरी हो रही है। तो देखो उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पे गए? 5वें स्थान पे। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि यहाँ पे 5 बीघा ही है, यहाँ पे कितने बीघा है? 15 बीघा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे आता है। आगे दोस्तों समझ में, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बात करते हैं तो 5वां स्थान है। और इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं, प्रथम भीलवाड़ा, जोधपुर, टोंक, सिरोही, करौली और सवाईमाधोपुर। इसके क्या है? उत्पादक क्षेत्र दोस्तों। तिलहन में अगली बात करते हैं तो होहोबा, जोजोबा। होहोबा को जोजोबा कहा जाता है। होहोबा या जोजोबा यह मूल रूप से इजराइल का पौधा है। कहाँ का पौधा है? इजराइल का मरुस्थलीय पौधा एक है। कौन सा पौधा है? मरुस्थलीय पौधा दोस्तों। और तिलहनी पौधा है। कौन सा पौधा है? तिलहनी पौधा। देखो दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधनों की सामग्री बनाने में, मशीनरियों में या मशीनों के अंदर, हवाई जहाजों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? हवाई जहाजों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। होहोबा या जोजोबा की जो कृषि की शुरुआत की गई थी ये काजरी जोधपुर में की गई थी। कहां से की गई थी? काजरी जोधपुर से की गई थी होहोबा या जोजोबा की कृषि की शुरुआत। राजस्थान में वर्तमान में इसके 3 फार्म है। राजस्थान में वर्तमान से कितने फार्म? 3। एक तो निजी सेक्टर का है और 2 सरकारी सेक्टर का। देखो कौन कौन से? फतेहपुर सीकर में, दंड जयपुर में,
और एक निजी सेक्टर का कहाँ पे, बीकानेर में। तो 3 फॉर्म इसके वर्तमान में पाए जाते हैं। किसके जो जवाब होगा। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अपन ने राजस्थान में प्रमुख फल व सब्जी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो संतरा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है झालावाड़ में होता है। नींबू का होता है वो धौलपुर में होता है। अमरूद का जो होता है सवाई माधोपुर में होता है। मटर का जो होता है वो जयपुर में होता है। टमाटर का जो होता है वो भी कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है। अजवाइन का जो होता है चित्तौड़गढ़ में होता है। प्याज का जो होता है जोधपुर में होता है। बेर का जो होता है जयपुर में होता है। आंवला का जो उत्पादन होता है जयपुर में होता है। मतिरे का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, टोंक में होता है। मिर्ची का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, सवाई माधोपुर में होता है। केले का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक बांसवाड़ा में होता है। मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर में होता है। अदरक का जो उत्पादन होता है दोस्तों उदयपुर में होता है। लहसुन का जो उत्पादन होता है दोस्तों कोटा में होता है। माल्टा का जो उत्पादन होता है दोस्तों श्री गंगानगर में होता है। अंगूर की जो कृषि की जाती है दोस्तों मुख्य रूप से श्री गंगानगर में की जाती है। वैसे अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ककड़ी बीकानेर में मुख्य रूप से उत्पादित होती है। खरबूजा मुख्य रूप से पाली में उत्पादित होता है। आम मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, चित्तौड़गढ़ में उत्पादित होता है। सौंफ मुख्य रूप से कहाँ उत्पादित होती है, सिरोही में उत्पादित होती है। तो दोस्तों ये हो गए प्रमुख फल व सब्जियां। संतरा झालावाड़, नींबू धौलपुर, अमरूद सवाई माधोपुर, मटर या टमाटर जयपुर, अजवाइन चित्तौड़गढ़, प्याज जोधपुर, बेर जयपुर, आंवला जयपुर, मतिरा टोंक, मिर्ची सवाई माधोपुर, केला बांसवाड़ा, मौसमी श्रीगंगानगर, अदरक उदयपुर, लहसुन कोटा, माल्टा श्रीगंगानगर, अंगूर श्रीगंगानगर, ककड़ी बीकानेर, खरबूजा पाली, आम चित्तौड़गढ़, सौंफ सिरोही। होगा तो जब आपके 3 जो फॉर्म हो याद रखने हैं। ठीक है, फतेहपुर, सीकर, दंड, जयपुर, बीकानेर निजी सेक्टर का। ठीक है, उतारे पर से फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से अनुसंधान केंद्र राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा कृषि संबंधित कौन कौन सी समस्या अपने राजस्थान में पाई जाती है, बताओ दोस्तों से एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों कृषि में आगे बात करते हैं अपन। राजस्थान के प्रमुख कृषि एवं अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं और वो कहाँ पे स्थित है। देखो दोस्तों बात करते हैं सरसों अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पे स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर भरतपुर में स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र जो स्थित है कहाँ पे है, बांसवाड़ा में स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र ये भी कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र जो बनाया गया है बीछावाला बीकानेर में बनाया गया है। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर में स्थित है। काजरी जोधपुर में स्थित है। आफरी जोधपुर में स्थित है। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। बेर अनुसंधान केंद्र बोर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तबीजी बीज और मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। ये प्रमुख अपने कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र है। जो सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र बीछावाला बीकानेर में स्थित है। शुष्क बागवान अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। काजरी जोधपुर में स्थित है। आफरी जोधपुर में स्थित है। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। तबीजी या बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान में कृषि की समस्या कौन कौन सी है, कौन कौन से कारक है। वैसे कृषि की समस्या के 3 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के कारक होते हैं, 3 प्रकार के। प्राकृतिक कारक,
या कोई घटना, आर्थिक कारक और एक सामाजिक या प्रशासनिक कारक। देखो दोस्तों, तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहले की बात करते हैं प्राकृतिक कारक, कि ऐसे कौन से प्राकृतिक कारक है जिसके वजह से राजस्थान में जो कृषि है वो कृषि एक समस्या बनी हुई है। प्राकृतिक कारक की वजह से कृषि में समस्याएं आ रही है, तो समस्याएं कौन कौन सी है? पहली बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र। देखो दोस्तों, राजस्थान में जो 61.11% जो भूभाग है वो उस पर मरुस्थल फैला हुआ है। तो सर्वाधिक जो भूभाग है मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ पर जो भूमि है ये भूमि अनुपयुक्त एवं बंजर भूमि पाई जाती है। तो मरुस्थल के विशालता के कारण भी यहाँ पे जो कृषि है वो कृषि की मुख्य समस्या बनी हुई है। कौन सा? मरुस्थल बना हुआ है। दूसरा बात करते हैं न्यून वर्षा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कृषिगत जलवायु कारक में पूछे कि सर्वाधिक कृषिगत जलवायु कारक की समस्या में या सर्वाधिक जलवायु कारक जो प्रभावित करता है कृषि को, कौन सा करता है? तो न्यून वर्षा करता है दोस्तों। कौन सा करता है? न्यून वर्षा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, राजस्थान में जो वर्षा पाई जाती है वो न्यूनतम पाई जाती है और उसकी कोई सीमा मतलब समय सीमा नहीं होती। कोई फिक्स नहीं है कि कब वर्षा हो रही है, कितने मात्रा में हो रही है, कितने मात्रा में नहीं हो रही, जिसके कारण जो यहाँ की अधिकतर जो भूमि है वो भूमि कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। राजस्थान की जो अधिकतर जो कृषि है वो किस पर निर्भर रहती है? वर्षा पर निर्भर रहती है। अगर वर्षा अच्छी हो जाती है तो उत्पादन अच्छा हो जाता है। अगर वर्षा कम हो जाती है तो उत्पादन बिल्कुल ही क्या जाता है? कम हो जाता है। वर्षा अधिक हो जाती है तो भी उस सेक्टर में कृषि की समस्या बनी रहती है। वर्षा नहीं होती है तो भी कृषि की समस्या बनी रहती है। अगर वर्षा जितनी फसलों का आवश्यकता उतनी हो जाती है तो उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर वर्षा नहीं होती है तो उत्पादन की जगह घट जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अकाल। न्यून वर्षा के कारण यहाँ पे जो समस्या बनी हुई है अकाल की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? अकाल की बनी। अगर अपन मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर जो समस्या है सबसे ज्यादा समस्या किसकी आती है? अकाल की आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों मृदा अपरदन। कौन सा अपरदन? मृदा अपरदन। देखो, राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का जो फैलाव होता जा रहा है वो सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें मिट्टी जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती जा रही है। वायु के कारण राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। किसके कारण होता है? वायु के कारण। तो जैसे ही वायु हवा चलती है, हवा चलने के कारण जो रेतीली जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी हवा के साथ में उड़ करके एक स्थान पे दूसरे स्थान पे चली जाती है, जिससे जो उर्वरक जो परत रहती है मृदा की वो वहां से हट जाती है। जो हट जाने से वहां की जो भूमि की जो उपजाऊपन की जो मृदा होती है वो खत्म हो जाती है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है, जिससे धीरे धीरे वो भूमि कैसे हो जाती है? बंजर हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान में जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र के कारण भी जो कृषि होती है वो कृषि अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। सेम की समस्या। भूमि में भूमिगत जल का स्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण, भूमिगत जल के जो स्तर है वो अत्यधिक बढ़ जाने के कारण वहां पे दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जो क्या कहलाता है? सेम की समस्या कहलाती है। आगे बात करते हैं लवणीय भूमि। मरुस्थलीय भूमि है, लवणीय भूमि होने के कारण वहां पर भी कृषि जो होती है अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती। प्राकृतिक जल स्रोत की कमी। राजस्थान में जो प्राकृतिक स्रोत है जल की उसकी क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। अगर प्राकृतिक जल स्रोत भी पाई जाते हैं तो वर्षा न्यून होती है, जिसके कारण प्राकृतिक जल स्रोत में पानी की मात्रा नहीं पाई जाती है, जो कि सबसे बड़ी क्या अपनी समस्या पाई जाती है। ये तो भी दोस्तों कौन से कारक? प्राकृतिक कारक। बात करते हैं आर्थिक कारक। देखो, आर्थिक कारक की बात करते हैं तो पिछड़े उत्पादन विधि। राजस्थान में जो कृषि की जाती है वो जीविकोपार्जन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि किसे कहते हैं? कि इसमें जो किसान होता है वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जो कृषि करता है वो कृषि क्या कहलाती है? जीविकोपार्जन कृषि कहलाती है। तो यहाँ पर अभी भी राजस्थान में व्यक्ति उसी कृषि की विधि को अपनाते जा रहे हैं जो कृषि पहले इनके पूर्वज करते आ रहे हैं। उसी प्रकार की जो कृषि है अभी भी यहाँ पे की जा रही है। आधुनिक कृषि का अभी तक यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव नहीं हुआ। उसका कारण भी है छोटे भूजोत, क्योंकि अगर व्यक्ति आधुनिकरण की मशीनें लेके आता है तो छोटे भूजोत पाए जाते हैं, तो वह इतनी खर्चीली मशीन नहीं ला पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अपने जो भूमि है अपने पास में भूमि जोत जो छोटे हैं तो इतना उत्पादन नहीं होगा कि अपन मशीनों को लेके आ जाए।
इस कारण यहाँ पे जो विधि अपनाई जाती है कौन सी अपनाई जाती है, पिछड़े उत्पादन विधि अपनाई जाती है। फिर बात करते हैं सिंचाई की। यहाँ पे जो कृषि जो होती है अधिकतर किस पे निर्भर होती है, वर्षा पे निर्भर होती है, और सिंचाई के संसाधन में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ये दूसरी समस्या के आर्थिक कार्य। परिवहन की सुविधा का भाव। इसके अलावा बात करते हैं जो उत्पादित जो माल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यहाँ पर परिवहन की समस्या पाई जाती है। उर्वरक व बीजों का मूल्य क्या होना, अधिक होना। अगर बात करते हैं कृषि के अंदर, अगर अपन उर्वरक या बीज की बात करते हैं तो निर्धन जो किसान होते हैं वो निर्धन किसान उर्वरक व बीजों का अच्छी तरह से उच्च किस्म के उर्वरक व बीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और जो अपने खेत में जो पहले पैदावार होती है उसी में से बीज के रूप में प्रयोग में ले लेते हैं, जिससे भी कृषि की समस्या बनी रहती है। भंडारण सुविधा का अभाव, कि यहाँ पर सरकार के द्वारा किसी प्रकार की भंडारण की सुविधा का अभाव पाया जाता है। जैसे कि अगर जैसे फसल का उत्पादन हो गया तो अपने राजस्थान में जो किसान होते हैं वो किसान जैसे ही फसल का उत्पादन होया वहां से उठा करके कहाँ पे लेके जाएंगे, डायरेक्ट मंडियों में लेके जाएंगे। अगर भंडारण की सुविधा का होता है तो व्यक्ति जो किसान होता है, जो सक्षम किसान होते हैं, वो अपनी फसल को भंडारण करके रख सकते हैं, और जैसे ही उसका मूल्य आता है, अच्छा मूल्य देता है, तो उस भंडारण की गई वस्तु को आराम से क्या कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन भंडारण की सुविधा का अभाव होने के कारण व्यक्ति जो होते हैं जैसे ही फसल का उत्पादन होता है डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, मंडी ले जाते हैं। उस समय जिस समय इसका सर्वाधिक उत्पादन रहता है उस समय इसका जो भाव रहता है वो भाव क्या रहता है, कम रहता है। और जब इनका उत्पादन नहीं होता है, अपोजिट होता है, तो उस समय इसका भाव क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो भंडारण की कमी होने के कारण भी किसान इसका फायदा निर्धन कर सकते। कि जो किसान लोग हैं वो है आधुनिक कृषि को बढ़ावा दे, लेकिन उनके पास में किसकी कमी पाई जाती है, पैसों की कमी पाई जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति है वह आधुनिक जो वस्तु होती है उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से भी राजस्थान में जो कृषि की समस्याएं बनी हुई है। योग्य दोस्तों अपने कौन से कारण, आर्थिक कारण। बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में बात करते हैं अशिक्षा। राजस्थान के जो किसान वर्ग के जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अभी भी जो है अशिक्षित है, वो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं। अगर वह व्यक्ति शिक्षित होते तो किस प्रकार से खेतों की निराई गुड़ाई करनी चाहिए, कैसी भूमि की जांच करनी चाहिए, कौन सी इस भूमि पे किस प्रकार की फसल उत्पादित हो सकती है, किस प्रकार की फसल उत्पादित नहीं हो सकती है, उस प्रकार की वो जो कौशल होता है उस कौशल को डेवलपमेंट करके कृषि की जा सकती है। लेकिन भारत में जो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जो कृषक होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, अशिक्षित पाए जाते हैं। इसके बाद दोषपूर्ण भू स्वामित्व प्रणाली। दोषपूर्ण भू स्वामित्व प्रणाली, देखो दोस्तों दोषपूर्ण भू स्वामित्व प्रणाली की बात करते हैं तो देखो बहुत सारे जो राजस्थान में किसान है उनके पास में भूमि नहीं है, और जो भूमि पाई जाती है वो पितृसत्तात्मक भूमि पाई जाती है। तो यहाँ पे जो भूमि का आवंटन किया गया है वो है भू स्वामित्व प्रणाली जो है वो दोषपूर्ण है। जिनके पास में बिल्कुल भूमि नहीं है तो भूमि नहीं है, जिनके पास भूमि है तो अत्यधिक भूमि है, और वो है जो प्रथा के आधार पर की गई है। किसके आधार पर की गई है, प्रथा के। सामाजिक कुरीतियां, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं वो भी जो कृषि है, कृषि में मुख्य रूप से समस्याएं बनी हुई है। बड़े परिवार व बहुत छोटे भूजोत। राजस्थान में जो परिवार पाए जाते हैं वो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, और जो भूजोत पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, छोटे पाए जाते हैं। जिसके कारण से वो जो बड़े परिवार के व्यक्ति है वो पूर्णतः किस में निर्भर रहते हैं, केवल अपनी जो छोटी सी भूमि है उस पर निर्भर रहते हैं, उसी पर कार्य करते हैं, और उसी से ही जो उत्पादन होता है उससे अपने परिवार क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। भूमि का उपविभाजन, देखो भूमि का उपविभाजन की बात करते हैं। जैसे कि कोई ये किसान है, इसके 2 बीघा भूमि है, अब इसके 2 बेटे हो गए तो इसका विभाजन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। अब ये दोनों 2 बीघा जो भूमि थी पहले एक व्यक्ति के पास में थी, ये अब कितने कितने बीघा हो गए, 2 1 बीघा हो गए। फिर इनके 2 बच्चे हो गए तो इस प्रकार से आधा बीघा रह गए, कितने तरीके आधा बीघा रह गए। इस प्रकार से भूमि का क्या हो जाता है, उपविभाजन हो जाता है, जिसके कारण भूजोत जो होते हैं लगातार क्या होते जा रहे, छोटे होते जा रहे हैं। कृषि नीतियों का उचित से लागू न होना, जो सरकार के द्वारा या प्रशासनिक जो नीतियां बनाई जाती है उसके द्वारा जो नीतियां लागू की जाती है वो नीतियां क्या नहीं हो रही है, उचित रूप से लागू नहीं हो रही है। उसका लाभ जो है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान जो है अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत नहीं कर पा रहे। ये भी जो सबसे बड़ी क्या बनी हुई है, कृषिगत समस्याएं बनी हुई है।
ठीक है दोस्तों, तो अपनी कृषि से संबंधित समस्या थी वो चेक कर ली, प्राकृतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। इसमें सबसे जो जलवायु कारक पूछे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो न्यून वर्षा। यह वर्षा जो है ये यहाँ पे सर्वाधिक जलवायु कारक है जो कृषि को प्रभावित करती है। तो दोस्तों अपने कृषि से संबंधित जितनी फसलें थी उसकी बात कर ली, इसके अलावा जितने भी फल व सब्जियां थी उसकी बात कर ली, अपने वन एवं अनुसंधान केंद्रों की बात कर ली, कृषि की समस्याओं की बात कर ली। ठीक है दोस्तों, क्लास समझ में आएगी, उतारो एक बार इसे, और अपन नेक्स्ट चैप्टर में एक नए अध्याय के साथ में वापस आपसे मिलेंगे। ओके दोस्तों, गुड नाइट।